नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बढ़त है। बहुत भयंकर वाली जीत मिलने वाली है। आप लोग यही दिन भर देख रहे होंगे। मोदी जी की रैली, वो मोदी मोदी के नारे, तालियां बजी, वो प्रैक्टिस कर करके जो कमरे में करवाते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन असली खबर किसी गोदी मीडिया वाले चैनल, एंकरानी में इतनी हिम्मत नहीं है कि असली खबर दिखावे। अमित शाह की रैली थी मुंगेर में, मुंगेर के नवागढ़ी मैदान में। अमित शाह गिड़गिड़ा रहे थे। जो पुलिस वाले और होमगार्ड के जवान होते हैं ना, उनसे कह रहे थे भैया चेकिंग वोकिंग मत करो, जो आ रहा है भाई साहब बैठा दो कुर्सी पे, आने दो मंच से, मत करो चेकिंग, आने दो, बिठा दो, बैठने दो। उसके बावजूद मैं सैकड़ों अगर कहूंगा तो कम होगा, 1000 में कुर्सी खाली थी। सारी कुर्सियां खाली, कुर्सियां सुन रही थी अमित शाह का वो भाषण जोरदार। घुसपैठियों को आने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें सारी घुसपैठियां, सारी कुर्सियां जो है वो टेंट हाउस वाले की इंडियन थी, यहीं से खरीदी हुई थी। हालांकि पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ थी या चाइना की थी, लेकिन कुर्सी तो कम से कम हमारे यहाँ बनती है। घुसपैठी नहीं थी एक भी कुर्सी सामने। बिल्कुल अनुशासन में बैठ करके सारी कुर्सियां अमित शाह का भाषण ध्यान से सुन रही थी। ये बेइज्जती अगर नहीं है अमित शाह की, तो और क्या है मुझे कोई और बता देगा, अगर कोई और शब्द हो। दूसरी तरफ जेडीयू का प्रत्याशी, उसे घेर लिया लोगों ने चुनाव प्रचार में। भागना पड़ा, मतलब उसको अगर सीधा शुद्ध कहें ना देहाती में, कि दौड़ा लिया। किसी तरह इज्जत बची, और इज्जत बची क्या, इज्जत गई, कही किसी तरह इज्जत गई। लाइए भाऊ को हम आपको खबरें दोनों दिखाएंगे और रिएक्शन लेंगे, छोटा ही वीडियो रखेंगे। स्वागत है भाऊ। पहले हम उल्टा शुरू करते हैं, जरा जेडीयू वाला दिखाइए, जेडीयू वाला वीडियो लाइए और खोल दीजिए ऑडियो। कौन नाम बता दिल उखाड़ लिया। इतना वहां पर है। बेसिकली ये जमुई, ऑडियो कम कर दीजिए। जमुई में झाझा विधानसभा है, दामोदर रावत है, पिछली बार 1000 वोट से राजद को हरा दिए थे, राजद के प्रत्याशी को 1000 वोट से जीते थे। ये गए तो पूरा गांव, आप देखिए पूरे जो मतलब गांव के चौराहों पर, चौराहे चट्टी पर इतनी भीड़ बहुत होती है, 100 लोग हैं कम से कम, सब घेर लिए। और वहां आवाज नहीं निकल रही, सिक्योरिटी वगैरह, भाई सरकार भी है, एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो इस सब में तो कोई कमी रहती नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह थी प्रॉपर। तो वहां से सवाल सुने बिना जवाब दिए, वहां से इज्जत अपना गंवा करके और लौट आए, सीना चौड़ा करके 56 इंच की छाती लेके लौट आए इज्जत गंवा के। ये पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर देखिएगा, ये तो फिर हमने शुरुआत की थी एक सैंपल से, असली अब देखिए, प्ले करिए। सबको आने दो जरा, वहां से सारे लोगों को घुसने दो जरा। और गौर से देखिएगा आप लोग, ये शाह की रैली चल रही है, अभी आप स्क्रीन में मैं दिखा देता हूं, आप गौर से देखते रहिए। स्क्रीन में अमित शाह चल रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए स्क्रीन है ना, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग एडिट करके, ये भाजपा वाला खेल नहीं है कि एडिट करके अलग अलग से वो कर दिया गया। इसीलिए ये फुटेज में देखिए, सामने स्क्रीन में अमित शाह का भाषण चल रहा है। अब बड़े रैली स्थल होते हैं तो वहां पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं, कोई भाई पैसे की तो कमी है नहीं ना। यहाँ थोड़ा जुगाड़ सिस्टम है, यहाँ पे तो सब हाईटेक होता है। आप जरा देखिए रैली हालत देखिए। मैं बता रहा हूं, मेरे पास इस समय इसको मतलब आपके सामने पेश करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
मैं निःशब्द हूं। इतनी खाली कुर्सी मोदी की रैलियों में मैंने बहुत खाली कुर्सी देखी हरियाणा में जब हिसार वहां से कुरुक्षेत्र से शुरू किया अपना अभियान हरियाणा विधानसभा चुनाव में, तो जो बेइज्जती हुई थी कुर्सियां खाली। ये तो इसमें तो वो जो बल्ली लगी है, बल्ली के आगे वो प्रेस व्रेस वाली गैलरी होती है, वहां वहीं पर है वो खाली हवलदार आपको दिखे लाल टोपी में होमगार्ड हवलदार नजर आ रहे हैं। वही बेचारे सुन के गए। भाऊ गौर से आप देखिए, मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप ही शब्द कोई निकालिएगा। मेरे शब्दकोश में कहीं आज खाली हो गया। ये देखिए नहीं, बीच बीच में शब्द बैठे हैं लोग। मुझे शब्द लगता है ये जो नहीं। बैठे हैं ये कुर्सी बिछाने वाले हैं, कुर्सी बिछा के सोचे होंगे चलो यहीं बैठ जाते हैं, बाद में हम ही को तो फिर वापस भी लोड करना है। जो बीच में एक दो बैठे हैं और बाकी पुलिस आपको नजर आ रही है। एक बार फिर से चलाइएगा, फिर से इसको प्ले करिए कि पुलिस वालों से क्या कह रहे हैं। प्ले करिए ऑडियो। पुलिस का चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को घूमने दो जरा। चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। चेकिंग बंद कर दो, पुलिस जो आगे चेकिंग वुकिंग होती है सबको। अरे सवाल किसको सवाल आने दो, नहीं किसको नहीं, आने दो। सवाल सवाल ये है कि ये उनकी गलतफहमी है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और चेकिंग की वजह से नहीं आ रहे। हाँ, आशीष जी, इसको शब्दों से परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ विजुअल्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप शब्दों से ज्यादा बड़ी व्याख्या कर देते हैं। ये हम्म, ये बिहार की जनता का इस सरकार के प्रति उदासीनता है। हम्म, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, आपको जंगल राज याद दिलवाना पड़ता है लालू यादव का। 20 साल पहले लालू यादव की सत्ता थी, कौन सा जंगल राज था लोगों को पता नहीं। इनको आपको इतिहास बताना पड़ता है, हम्म, क्योंकि आपने वर्तमान में क्या किया और भविष्य आपके पास है नहीं। हम्म, आप ये जो कुर्सियां दिख रही ना आशीष जी, हम्म, मैं थोड़ी देर पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था हम्म, रेलवे की। हम्म, रेलवे पर जो विशेष ट्रेन सुविधा है उस पर, हम्म, उसमें जो लोग जा रहे हैं वो क्या बोल रहे थे मालूम है? हम्म, ये जो हम जा रहे हैं ना, जिसको हमको भेड़ बकरियों जैसे भेज रहे हैं, इसका जवाब हम चुनाव में देंगे। हम्म, उनमें से कुछ लोग थे, बोला हम क्यों बाहर है भाई, 20 साल से तो यही लोग सत्ता में, कुछ तो नहीं बदला। हम्म, अब बदलाव जरूरी है, नहीं तो हम भी तो चाहते हैं बिहार में रहे। हम काहे बाहर आए भैया, हम अपने घर में नहीं रह के काम करें। हम्म, एक जन कह रहा था कि भाई मेरे परिवार में सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम अपना गांव में मेहनत करेंगे, हम काहे आएंगे बाहर। ये मैं कुछ कोट बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब दिन भर तो हम खंगालते रहते हैं। तो ये जो देखने के बाद एक फीलिंग आता है कि आम जनमानस क्या समझता है। हम्म, भाई बार बार यदि आप लोगों के सामने, मतलब वर्तमान पीढ़ी के सामने आप सुनील गावस्कर की भी बात करोगे तो वो थोड़े से अजूबे तरीके से देखते हैं आपको। हम्म, उसको थोड़ा धोनी याद है और बाकी तो विराट कोहली से लेके अभी तक की फौज याद है। हम्म, आप उसी जमाने में चल रहे हैं कि जब नवाब पटौदी कैप्टन थे और उसके अंडर में खेलता था और तब मैंने छक्का मारा था। अरे भाई तू वर्तमान में कहाँ है? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है। आज आज क्या है बिहार के लोगों के सामने? कोई राजनीतिक दलों को वर्तमान स्थिति और सवालों के जवाब देने होंगे अपने घोषणा पत्र में। आपके घोषणा पत्र में लालू यादव, राबड़ी देवी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इमरजेंसी, जवाहरलाल नेहरू, हम्म, सिलेबस खत्म। हम्म, इसके आगे कुछ हम्म, नहीं। उसके आगे ऑपरेशन सिंदूर, विश्वगुरु। अब बताइए 12,000 ट्रेनें, अभी उसने कहा, उस रिपोर्टर का कोट है, ये अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि साहब 6,000 काय की 12,000 ट्रेनें हैं। ये अप एंड डाउन एक ही दो गिनते हैं एक ट्रेन को। मुंबई में दो राजधानी शुरू कर दी। बोले कौन सी राजधानी शुरू कर दी? एक दिल्ली से मुंबई जाएगी और एक मुंबई से दिल्ली आएगी। है तो एक ही। नहीं तब भी भाऊ 142 ट्रेन को नहीं नहीं 12,075 नहीं नहीं, बनाने का मैंने क्या, नहीं नहीं, 142। उन्होंने तो ये कहा कि ये जो एक तो आंकड़ा डबल किया और ये पूरे साल भर का, पूरे भारत का है। हम्म, मतलब कभी गणपति के लिए चल रहे हैं, कभी दशहरे के लिए चल रही है, कभी कहाँ ट्रेनें चल रही, कभी दक्षिण में चल रही है।
तो भी 12,000 नहीं होते यार, 6,000 नहीं होते तो भी। मतलब हमने कल भी आपका वो पन्ना फिर से मैंने एक बार देखा, मैंने बोला भाई एक बार कैलकुलेट ही करो, इतना झूठ तो नहीं बोल सकते। जब हम शो कर रहे थे आशीष जी रेलवे पे, तब आपको पता है रेलवे मंत्री सिलेक्टेड पत्रकारों से मिलकर बात कर रहे थे, लंच वंच करवाया उन्होंने उनको, और उनको बताया कि क्या मतलब, बताइए पुराने वीडियो चला रहे हैं 2 साल पहले के, ऐसे लोग खुश हैं, इतने लोग खुश हैं कि खुशी के मारे हंस हंस के थक गए, रैली में ही नहीं गए मोदी अमित शाह के, इतने खुश है अमित शाह से, मोदी जी से, नीतीश से, कि वो बोल रहे हैं कि बाबा तुम क्यों आए हो भाषण देने, चुनाव तो आप ही को जितवाना है हमको, क्यों हमको तकलीफ दे रहे हो चेयर तक आने की। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। पूना में जब प्रधानमंत्री की चेयर की ऐसी ही तस्वीर जब आई थी, ग्राउंड की जब आपने दिखाई थी, तब भी हमने कहा था कि लोकसभा में ये सिंगल डिजिट पे आने का द्योतक है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी 50 भी सीट पाएगी कि नहीं पाएगी आशीष जी, बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक बस खाली एक चीज मैं जोड़ दूं, ये 50 सीट की आपने बात कही, अगर बिहार की जनता वाकई, हम लोग मानते हैं कि बुद्धिजीवी है, दिमाग तेज है, बिहार की जनता पॉलिटिकली जागरूक है, मुंगेर के इसी भाषण में दिखाते नहीं, उसको दिखाइए भैया, वही दिखाइए, हम लोग को भलन दिखाइए, ये दिखाइए अमित नहीं नहीं शाह की हम रैली हाँ इतनी बस जोरदार। ये जोरदार दिखाना जरूरी है। इस रैली कुछ में लोग पता है क्या बोला भाऊ अमित शाह हम्म ने? मुंगेर में रैली थी। एक तो आजकल जहां जाते हैं वहीं एम्स, वहीं एयरपोर्ट, वहीं हाँ मतलब सब कुछ वहीं हो जाता है। तो मुंगेर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा अभी कुछ दिन में, बताया उन्होंने, और 2500 रुपए में मुंगेर से दिल्ली आप लोग हवाई जहाज से जाएंगे। अब अगर ऐसी बातें करेंगे, मुझे लगता है कि कई बार हर चीज का एक्सट्रीम होता है, जुमला जब अति भी हो जाती है ना, है? तो फिर क्या होता है? जुमले भी अधिक जब हो जाए क्या होगा जब फिर भाऊ? जब हम्म? जब जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां के महारानी ने पूछा हाँ, कि क्यों क्रांति हो रही है, लोग क्यों इतने हम्म, उद्वेलित है, हम्म, तो बोले उनको खाने के लिए ब्रेड नहीं है, हम्म, तो बोले उसमें ब्रेड नहीं है तो केक खाए, इतने नाराज हाँ, होने की क्या बात है। हाँ, तो यहाँ मुंगेर में खाने की जगह नहीं है। हम्म, अभी आप फिर मुझे कहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम था तो मैं देख रहा था, आशीष हम्म, जी जितने एयरपोर्ट घोषित हुए हैं पिछले 2 साल में, हम्म, कहां पर, यूपी उत्तर प्रदेश में लग के सटे हुए, हम्म, सारे के सारे बंद पड़े हैं। हम्म, कुशीनगर को इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया, अभी तक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसमें से गया नहीं। एक फ्लाइट नहीं लिस्ट उसमें, है हाँ, मेरे पास, लिस्ट है मेरे पास, हम्म, टोटल 14 या 15 एयरपोर्ट घोषित किए जिनको ऑपरेटिव किए, एक उड़ान भी उड़ी उसमें से, 18 हम्म, सीटर 19 सीटर, उसके बाद कभी नहीं कुछ हुआ उसमें। ये सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं, उद्घाटन करने की बहुत जल्दी है, हर चीज की जल्दी। महिला आरक्षण बिल लाके पटक दिया, अब कब लागू हो गया किसी को पता नहीं, लेकिन उसके लिए कितनी मारामारी, एक विशेष सदन लोगों को बुलाया गया, हमको लगा क्या कोई बड़ा होने वाला है, महिला आरक्षण कब देंगे पता नहीं। अब उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने, अभी आप एयरपोर्ट की बात की आपने, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे चलेगा, और उन्होंने ये करके दिखाया आशीष। अब आप इसमें से बिल्कुल आप मुझसे नाराज मत होइए, दर्शक भी नाराज मत होइए, उन्होंने ये करके दिखाया, जो 8,000 रुपए का जूता पहनता था वो हवाई टिकट खरीदने के चक्कर में हवाई चप्पल पे आ गया। होने लगा, हाँ, हाँ, इतने महंगे हो गए टिकट, मैंने बोला भाई ये कौन हवाई चप्पल पहन के, मतलब हवाई चप्पल वाला कैसा टिकट खरीदेगा। तो उनने, किसी ने मुझे कहा कि एक एक जो एयरपोर्ट पे ऑपरेटिव था, मतलब एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में ही था, उन्होंने कहा आप समझे नहीं, जो लोग 8,000 रुपए के जूते पहन रहे थे वो अब 100 रुपए की चप्पल पहन के आ रहे हैं, क्योंकि बिक गए वो लोग एयरपोर्ट का टिकट खरीदते खरीदते, इतने महंगे टिकट हो गए। तो इनको क्या जाता है बुलाने, देखो 2,500 रुपए में आप मुंगेर से दिल्ली पहुंचा रहे, जबानी जमा खर्चे है ना आशीष जी। कल चुनाव जीतने के बाद यदि इनको कोई पूछे कि आप 2,500 में साहब मुंगेर से दिल्ली पहुंचा रहे थे, उसका क्या हुआ,
बोले ऐसा कभी होता है क्या? चुनावी ट्रेन का जुमला। टिकट 2,500 से ज्यादा हो जाएगा। एक चुनावी जुमला था, फालतू की बात करते हो। चुनाव में दिए हुए भाषण सीरियसली नहीं लेने चाहिए। ये अमित शाह जी ने नया राजनीतिक दर्शन इस देश को दिया है, और ये हर चुनावी राज्य में ये अनाउंस करते हैं, वो कभी नहीं करते। और लेटेस्ट तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जहां इतनी बड़ी धांधली हो गई, उसमें तो मैंने सीरीज बार कई बार रिपीट किया मैंने। 6,000 रुपए सोयाबीन को देंगे, 21 रुपए महिला को देंगे, कर्ज माफी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पूछे चुनावी जुमले होते हैं यार, ऐसा थोड़ी चुनाव में जो बोला वो करना होता है क्या? वो तो जनता को उस समय मूर्ख बनाना होता है। नहीं तो अमित शाह इतना ही बोल दे, वो छोड़िए मुंगेर में नया एयरपोर्ट होगा, मुंगेर से क्या होगा। सिर्फ जो उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 2 साल में एयरपोर्ट लॉन्च किए, उसमें कितने से चल रहे, बस इतनी बता दीजिए। कौन से एयर रूट पर हवाई चप्पल वाला जा पाएगा, एक रूट बता दीजिए, नजदीक वाला रूट बता दीजिए कोई, आधे घंटे का ट्रैवल, उसमें भी हवाई चप्पल वाला जा पाएगा? तो जो मुंबई दिल्ली का किराया हुआ करता था एक जमाने में 3-3,500 रुपए, वो आज शॉर्ट डिस्टेंस पे भी 3,500 रुपए का डिस्टेंस का किराया है। और मुंबई बॉम्बे के किराए तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो हाथों में तो 40,000 30,000 रुपए जो है हो जा अरे रहा है। साहब, सीजन में तो आप पूछिए मत। अभी अभी दिवाली के सीजन में क्या मारामारी थी, अभी न्यू ईयर के सीजन में देखिए क्या मारामारी है। अब हाँ, हाँ, मुझे पिछली बार का 7-8 याद हजार से नीचे का नहीं। टिकट नहीं है, हाँ, और ये कहते हैं कि मुंगेर का आदमी यहां से वहां जाएगा। अरे पर मुंगेर का आदमी दिल्ली क्यों जाएगा? मुंगेर में उससे रोजगार पैदा होगा, हवाई जहाज देने से रोजगार पैदा होगा। कुछ भी बोल देना है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, पता नहीं, हम मुझे तो यही लगता है कि हम लोग यही डिजर्व करते हैं, वही वो देते हैं। नहीं, कुछ भी बोल मुंगेर से देना है। ही आशीष जी, मुंगेर ऐसा गांव है जिसका एक ब्रांड है, हम्म, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हम्म। और अमित शाह तो जी मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। मुंगेर लाल का सपना ही दिखा रहे हैं। मुंगेर लाल का मुंगेरी सपना लाल के आपने सही सपने हैं। कहा। हाँ, जो है एक बार विजुअल बस दिखा देते हैं, कार्यक्रम खत्म करते हैं। आपने सही कहा, जितने एयरपोर्ट बने मैक्सिमम भाव इस पे तो एक अलग, मतलब अगर उसके डीप में नहीं नहीं, मुझे जाएंगे आज आज आप, मुझे जब मैंने मैक्सिमम ये पता है क्या भास्कर की, मैंने जब ये स्टोरी देखी तो मेरे मन में आया आशीष जी कि मैं आपको है? बताऊं कि एक आध दिन इस पे भी हमें काम करना होगा कि ये अनाउंसमेंट होते हैं कितने लागू होते हैं। ये अनाउंसमेंट में भी खेल है। मैं खाली हिंट करता हूं, ऐसे बिहार में भी हो सकता है हो। मैक्सिमम तो ऐसे हैं जो एयरफोर्स स्टेशन है, जैसे गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन है, उसी में एक टीन सेट डाल करके कह दिया चलो यहाँ जहाज उतरेगा। हिंडन, अरे गाजियाबाद में हिंडन हिंडन एयरफोर्स में, स्टेशन है। ये एयरफोर्स स्टेशन को ही ये सब अरे बाद में साहब, करके। हाँ, कुशीनगर में पूछा उन्होंने कि यहाँ क्यों नहीं फ्लाइट चालू हो रही है, वो लैंडिंग सिस्टम ही नहीं है वहां पे। कुशीनगर का मैं बता दूं आपको, कुशीनगर एयरपोर्ट जब से बना है उसका एक ही आदमी ने उपभोग किया है, कि आदित्यनाथ। और कोई नहीं उपभोग किया है। मुझे एक दिन कुशीनगर के संवाददाता रिपोर्टर से बात हो रही थी, गोरखपुर बात हो रही थी, तो उन सबने कहा, ऐसे ही कुशीनगर के स्थानीय लोगों ने कहा, कुशीनगर एयरपोर्ट तो खाली योगी आदित्यनाथ तार रहे हैं। वो अब कई बार गोरखपुर नहीं उतरते हैं, वो कुशीनगर उतरते हैं, फिर कुशीनगर से लाव लश्कर मेंटेन करते हैं। होता है ना कि थोड़ा माहौल टाइट होता है, हाँ भौकाल हाँ बनता है, तो वो वाला है। ये सब स्थिति यही है। वही बिहार में भी है, मुंगेर के लोग खाली कुर्सियां ये हैं, यही जाएंगे हवाई जहाज से दिल्ली से मुंगेर, मुंगेर से हाँ, दिल्ली, खाली ये कुर्सी, बस बस यहाँ बस आएंगे। बस। इजाजत दीजिए हमें। और देखिए, ये तस्वीरें हैं असली, ये बिहार की असली तस्वीरें हैं, जिनको आप तक नहीं दिखाया जाएगा। बताइएगा माहौल बिल्कुल एनडीए, मोदी जी गए नहीं और नहीं, बिहार लूट गया। मैं दर्शकों को ये भी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हमको इसलिए भी लानी पड़ती है क्योंकि आप टेलीविजन पे कई गलती से ये भी देख सकते हो कि हाँ, अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं और सामने लाखों की तादाद में भीड़ है, किसी और की हाँ, भीड़ जोड़ के दे देते हैं। ये ये कुछ भी भी हो कर सकता सकते हैं। है, ये भी हो सकता है। ये कुछ भी, ये हो भी हो सकता है, इसीलिए ताकि सनद रहे, हम्म, ताकि सनद रहे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या है। कि गृह ठीक है, मंत्री को इजाजत बोलना पड़ दीजिए। रहा है कि अरे लोगों को छोड़ दो भाई, आने दो, छोड़ कुर्सियां खाली है, आने दो, किससे बात करूं। वही
क्लिप याद आ गई, जब जम्मू गए थे तो कहे यार हाँ 5-4 आदमी पकड़ लाओ भाई, 5-4 आदमी पकड़ लाओ, तुम ही जाओ पकड़ पांच लाओ, यहाँ खड़े क्यों हो, 5-4 खड़े आदमी क्यों हो, पकड़ हाँ बिल्कुल, चार पांच आदमी पकड़ लो, यही मिल लेता हूँ उनसे मैं। बिल्कुल बिल्कुल वही यही बिल्कुल वही 5-4 वही वही पकड़ लाओ, वही हालत है। ये सब कैमरे कैमरे सब खरीदे हुए हैं, मतलब वो कैमरे नतमस्तक है, वो जो चाहो वो शूट कर लो, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, जैसे नहीं फिल्मों में आशीष, होता मैं है एक कपड़ों दर्शकों में को एक दिखाया और बात बताता हूँ, दर्शकों को एक और बात बताता हूँ। ये भाजपा ने शुरू किया हुआ नया संस्कृति है। हम्म पहले क्या होता था, नेताओं की रैली होती थी, प्रधानमंत्री की रैली होती थी, दूरदर्शन के 2 कैमरे पहुंच जाते थे, बाकी हाँ सब हाँ चैनलों के 2-2 कैमरे पहुंच जाते थे, सब हाँ अपना करते हाँ, थे। आजकल नरेंद्र मोदी की सिस्टम में ये खुद ही क्रिकेट मैच कवर करने वाली बड़ी कंपनी को ठेके है, वो पूरे के हाँ पूरे आते हैं 20-25 कैमरे से लेके, और अपना कंट्रोल रूम लगेंगे, लिंक देते हैं चैनलों को हाँ कि एग्जैक्टली। हमारी रैली आप देखो, तो चैनल वही दिखाता है जो उधर से फीड आता है। तो उनका फीड में देखा इधर चेयर खाली है, उधर मत दिखा, इधर लोग टाले, नहीं तो पुराना फुटेज जोड़ के दिखा। क्या समझता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के सब लोग एक तरीके दिखते हैं, चलो लगाओ टाली बजाओ, फटक करके दिखा दो कि लोग बोलते क्या भीड़ है, अभूतपूर्व भीड़, ऐसी भीड़ तो गुजरात में भी नहीं देखी। चलिए तो अभी तो कई हुआ, बार ये दिखाना जरूरी होता है, और ये सब सोशल मीडिया के लोग हैं जो दिखा रहे हैं, ये अभी ये फुटेज भी सोशल शुरुआत मीडिया है। से आया है। मैं ये भी कर रहा हूँ, अभी शुरुआत है, अभी देखते जाइए, अभी देखते जाइए। मैं ये फुटेज और भी हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा मोदी और शाह भी अलर्ट हो जाएं, भीड़ की हम्म व्यवस्था करवाएं, बकायदे बोलें, हम्म कहीं से आदेश जारी करवाएं, भीड़ इकट्ठा करवाएं। इजाजत दीजिए, एक बात धन्यवाद इसमें से, भाऊ। हाँ, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा एक सवाल मेरा भी है, उसका जवाब दीजिए। हम्म क्या अमित शाह के रैली में भीड़ न होना ये मायने है कि जनता दल यूनाइटेड और बाकी सहयोगी दल के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है? क्या ये सब अपने अपने डफली नहीं, बजा रहे हैं? ये इसका सबसे बड़ा, इसका अगर इसको जोड़ना है तो इस ये रैली बताती है तेजस्वी की रैली क्यों कैंसिल करवाई गई थी। हाँ यही ये है, रैली लेकिन क्या बताती मैं है वही कह रहा कि हूँ, क्या खगड़िया में तेजस्वी की रैली क्यों कैंसिल की। एनडीए के गठबंधन सब मिलके भी चेयर नहीं भर पा रहे हैं, कि नहीं, वो लोग धीरे से अलग हो गए हैं? आज हमने एक कार्यक्रम किया भाऊ, वो कार्यक्रम में उस वक्त आपकी व्यस्तता थी, इसलिए हाँ, मैंने मनीष के साथ किया, मनीष भी इस समय बिहार में है। उस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें अंदर की आई हैं, कौन किसको निपटाने में, बड़े बड़े नेताओं को, नित्यानंद राय किसको निपटा रहे हैं, ललन सिंह किसको निपटा रहे हैं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम फंस गए हैं, कौन फंसाया हुआ है, सम्राट चौधरी किसके टारगेट पर है, मंगल पांडे को जो हमेशा एमएलसी रहे, कभी चुनाव मैदान में नहीं गए, इस बार कौन चुनाव मैदान में उतरवा दिया फंसा करके, जो मंगल पांडे कभी चुनाव नहीं लड़े और हमेशा मंत्री रहे, इस बार चुनाव मैदान में उतरना पड़ गया, कौन किसको फंसाया, सब सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है, बीजेपी के भीतर ये बहुत वो अच्छी रिपोर्ट भयानक थी, लेकिन घमासान है, हम लोग भयानक शॉर्ट में ही घमासान है। किए हैं अभी। हाँ, बीजेपी में एक दूसरे को निपटाने का जबरदस्त खेल चल रहा है, अमित शाह के भय से, प्रकोप से या प्यार से। वो 3 दिन जब गए तो जो बागी दिख रहे थे, एक होता है दिखने वाला बागी, वो दिखने वाले बागियों को गायब कर दिया गया, वो चुनाव मैदान से पीछे हट गए, लेकिन अदृश्य जो हैं उनका खेल जारी है। तो ये कुर्सियां, खाली कुर्सियां, उसका भी संकेत हो सकती हैं कि बीजेपी में भी हताशा निराशा का भाव है, जबरदस्ती वो लगा करके, इंजेक्शन लगा करके, जो जिम में जैसे लगा करके वो करते हैं, जबरदस्ती बॉडी बिल्डिंग कब तक होगी। तो भाजपा में भी अंदर हताशा है, और जेडीयू, नीतीश कुमार के जो विश्वास पात्र लोग हैं, उन्होंने तो अपना टारगेट तय कर रखा है, जो नीतीश के बस विश्वास पात्र, यही तो यही 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 हालत यही खाली कुर्सियों में झलकता है, यही खाली झलकता कुर्सियों है। में झलकता है। बिल्कुल। चलिए इजाजत दीजिए, हमने कहा था 15-16 मिनट, फिर हो गया 24-25 मिनट, हम भाव बैठते हैं तो हो ही जाता है, क्या करें। कोई जाते, माफ कीजिएगा। धन्यवाद भाव, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।